नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और अभी पूरी दुनिया की नज़र गजा और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर है। पूरी दुनिया अलग अलग सोर्स और माध्यम से इसका इंफॉर्मेशन मैक्सिमम इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो थोड़ी बहुत बारीक जो है नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, मिसिंग हो गया है, वो हम आपको बता दें। तो गजा है क्या चीज़? गजा है बस 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी पट्टी। तो एक तरफ समुद्र है और बाकी दो तरफ से इजराइल ने उसको घेर रखा है। एक तरफ जो है यानी चौथे तरफ से इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है। ये हो गई उसकी ज्योग्राफी। अब चले जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री क्या है? 1967 से लेकर के 2005 तक इजराइल का ऑक्यूपेशन यानी डायरेक्ट कब्जा गजा स्ट्रिप है। 2005 में एरियल शेरॉन के टाइम में यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया के दबाव में इजराइल ने उसको छोड़ा था और रिहा किया था, एक तरह से उसको आज़ादी दी थी। और वो आज़ादी बहुत सारे शर्तों के साथ थी, जैसे कि कोई भी न तो विमान से, न सड़क के रास्ते से, न जहाज़ के रास्ते से, किसी भी रास्ते से यहाँ आना जाना नहीं करेगा बिना इजराइल के परमिशन। इजराइल ही उसको पानी देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, दवाई देगा, सारी चीज़ें मुहैया इजराइल ही करेगा। यानी कि खुद मुख्तारी उनकी बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ तक कि पर कैलोरी बेसिस पे उनको खाना भी मिलेगा, यानी कि इतना ही मिलेगा कि हर व्यक्ति को 1800 किलो कैलोरी मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा जो खाना की आवश्यकता उनको नहीं है, ऐसा इजराइल का मानना है। वहाँ जो भी सेटलर्स थे उनको छोड़ करके वहाँ से हट जाने के लिए कह दिया गया 2005 में। और सेटलर क्या होते हैं? सेटलर वो लोग थे जो पूरी दुनिया से इजराइल के नागरिक बने, यानी यहूदी, और वो आकर के वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे को हटा करके रहना शुरू कर दें। इनको वो लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, सेटलर। अक्सर इस तरह के जो भी शक्तिशाली देश होते हैं वो अपने टर्म को ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे ब्रिटिश राज में, हमारे देश में कॉलोनियलिज्म जैसे शब्द को उन्होंने जो है गढ़ा था और उसको ग्लोरीफाई किया था। ऐसे ये सेटलर टर्म है, यानी कि दूसरे की ज़मीन को कब्जा करके हथिया लेना है और आपको रहना है, उसको सेटलर कह रहे हैं। वेस्ट बैंक में अभी भी सेटलर्स हैं और वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और उनका मकसद यही है कि वेस्ट बैंक से वहाँ की जो पॉपुलेशन है फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए और वो वहाँ पर पूरी तरह से इजराइल की स्थापना कर दे। ये है कुल मिलाकर के उसकी हिस्ट्री। एक जो टर्म काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग क्या है? गाजा स्ट्रिप का एक बॉर्डर जो इजिप्ट के साथ शेयर होता है, यानी वहाँ पर एक क्रॉसिंग बना हुआ है जिसके थ्रू अगर वो खोल दिया जाए, सारे स्ट्रिप के यानी गजा स्ट्रिप के लोग आराम से इजिप्ट के अंदर आना जाना कर सकते हैं, यानी कि निर्वासित हो सकते हैं। उस स्ट्रिप पे भी इजराइल का कंट्रोल है। एक तरफ से बिना इजराइल के परमिशन के उसके अंदर नहीं घुसा जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन, इजिप्ट और कई सारे देशों ने बहुत ज़्यादा कन्विंस करके इजराइल को इस बात पे मनाया कि वो अलाउ करे कि 20 से ज़्यादा ट्रक जो है उसमें एड लेकर के, दवाइयाँ लेकर के, ज़रूरी चीज़ लेकर के अंदर जा सके। ये उन्होंने परमिट किया। इसमें भी इजराइल ने शर्त लगाया कि न तो फ्यूल, इसमें एड में फ्यूल नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। पानी की सप्लाई उन्होंने 2 घंटे के लिए की थी, जो उनका कहना है कि ये पर्याप्त है उन लोगों के लिए। इजराइल पूरी तरह से चाहता है कि क्रश कर देना। और उसमें देखिए एक और चीज़ है, कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि भाई अगर रफा क्रॉसिंग खोल दिया जाए और गजा के लोग फिर भाग करके इजिप्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? तो बात यह है कि एकदम क्लैरिफाई बात है कि अगर मैं गजा के अंदर होता तो डेफिनेटली अपने परिवार के साथ इजिप्ट की तरफ भाग जाता और वहां पर निर्वासित जीवन बिताता। लेकिन उनका कहना है, जो एक व्यू है वो ये है कि अगर गजा के लोग उसको छोड़ करके इजिप्ट चले जाएं तो यही इच्छा जो है वो इजराइल की भी है कि यहाँ के लोग जो है माइग्रेट करे जाएं और ये गजा स्ट्रिप पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए, जिसके बाद उनका पूर्ण विकास कर सके और वहाँ पर बेहतरीन मॉल वॉल और जो भी बीच बीच बना करके पूरी तरह से डेवलप कर दें। लेकिन वो लोग नहीं रहेंगे जो यहाँ के ओरिजिनल बासिंदे हैं, ये रहेंगे दूसरी जगह। तो ये उनकी इच्छा है और इसलिए उनका कहना है, जो फिलिस्तीनियों का एक व्यू पॉइंट है, कि अगर हम अपनी जान बचाएंगे तो हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी। तो हम जान नहीं बचा रहे, अपनी हस्ती बचा रहे हैं। खैर, अपना अपना लोगों का थॉट प्रोसेस है। देखते रहिएगा देसी एनालिसिस। आपको कैसा लगा मेरे सारे इन्फॉर्मेशन? कहीं इन्फॉर्मेशन में कोई लूप होल है आप मुझे बताइएगा, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब तक टोटल कुल लोगों की हानि हो चुकी है। इजराइल की तरफ से 1400 लोगों को हमास ने मारा और उनकी हत्या कर दी। और इजरायली बमबारी और हमले में अब तक 3438 के आसपास में लोग मारे गए, जिसमें 1600 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं। इसमें एक हॉस्पिटल पे किया गया बॉम्बिंग सबसे ज़्यादा क्रूर है, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग ऑन द स्पॉट मारे गए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है वॉर ख़त्म हो और शांति स्थापना हो और लोगों को सद्बुद्धि आए। लेकिन तब तक
देखते रहिए देसी एनालिसिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर करना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है।